नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, पॉलिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है राजकीय मंत्रिपरिषद। इससे पहले की वीडियो में हमने राज्यपाल को पूरा पढ़ लिया था, देख लिया था कि राज्यपाल से अब तक कौन कौन से प्रश्न बने हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो राजकीय मंत्रिपरिषद को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है लाइक करिए और सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं राजकीय मंत्री परिषद से। संविधान के किस उपबंध के अधीन किसी राज्य की कार्यपालिकी शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होगा जिनको जिनके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति है। वह अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 162 है। संविधान में राज्य मंत्रिपरिषद का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 163 में किया गया है। उन बातों को छोड़कर जिसमें राज्यपाल स्वविवेक से कार्य करता है, अन्य कार्यों के निर्वहन से उसे सहायता प्रदान करने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। उसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद 163 एक में लिखा है। जैसा कि आप संघ की कार्यपालिका में देखते हैं कि जो राष्ट्रपति की हेल्प के लिए कौन होता है, वो मंत्री एवं मंत्रिपरिषद होती है। राज्य के मुख्यमंत्री सहित न्यूनतम 12 मंत्री इस अनुच्छेद में प्रावधानित है। वो है अनुच्छेद 164 में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान किया गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा? वो है अनुच्छेद 164 के तहत करता है, जैसे केंद्र में होता है। इस संविधान संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया कि राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या मुख्यमंत्री सहित विधानसभा का कुल 15% से अधिक नहीं होगी। वह 91वें संविधान संशोधन सन 2003 में। और यही संविधान संशोधन लागू होता है, केंद्र के लिए भी लागू होता है। मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों को पद ग्रहण करने से पूर्व किसकी शपथ दिलाया जाता है? वो राज्यपाल की शपथ दिलाई जाती है। 91वें संविधान संशोधन के तहत 91वें संविधान संशोधन के तहत किस राज्य मंत्रिपरिषद को मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुछ कुल कितनी संख्या हो सकती है? विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 15%। वही जो 91वें संविधान संशोधन में वर्णित है, आप जान लें। याद रखिएगा, 2020 का जब यूपीएससी प्रीलिम्स हो रहा तब इसमें शायद एक स्टेटमेंट बनाया था इसी को लेकर, और वहां वो शायद 12% लिख दिया था, जो कि स्टेटमेंट गलत थी। उसको ध्यान रखिएगा, टोटल 15% है। अब है मुख्यमंत्री की कहानी। मुख्यमंत्री के जो सीएम होते हैं, उनका जो होते हैं उनका कार्य क्या होते हैं वो देख लेते हैं। एक मिनट रुकिएगा। चलिए, मुख्यमंत्री का देखते हैं। मंत्रिपरिषद संबंधित क्या क्या कार्य है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति या पदच्युति यानी कि पद से हटने से संबंधित सिफारिशें या परामर्श राज्यपाल को देता है। यानी कि मुख्यमंत्री क्या करता है? किसी मंत्री की नियुक्ति और उसे पद से हटाने की सिफारिश कर सकता है। राज्यपाल के संबंध में क्या होता है? राज्यों के कार्यों के प्रशासन संबंधित या विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चित को सूचना सूचना पालन को देता है। राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधित और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधित जानकारी जो राज्यपाल द्वारा मांगी जाए, वह विषय जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चित किया है किंतु मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षित किए जाने पर मंत्री जो परिषद के समक्ष विचार के लिए रखवाता है। यानी कि जो विधेयक से संबंधित है, विधानमंडल से संबंधित उसको क्या क्या कार्य रहते हैं? राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने एवं उसे स्थगित करने के संबंध में सलाह देता है। यानी कि कब सत्र बुलाना है या सत्र को स्थगित करना है, इसकी सलाह राज्यपाल को कौन देता है? वो
मंत्रिपरिषद या मुख्यमंत्री के माध्यम से जाती है। मुख्यमंत्री राज्यपाल को विधानसभा विघटित करने की सिफारिश कर सकता है। मुख्यमंत्री सभा पटल पर सरकारी नीतियों की घोषणा करता है, जैसे कि आप देखते हैं हम लोग में होता है ना कि जो मुख्य प्रधानमंत्री होता है वो जो नई नई योजना आती है उनको समझ रख पाता है, वैसे ये भी कार्य होता है। कैबिनेट समिति का गठन कौन करता है? वो करता है मुख्यमंत्री करता है। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे, जो 1947 से लेकर 54 तक रहते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? सुचिता कृपलानी, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में दो महिला मुख्यमंत्री अब तक रह चुकी हैं, एक सुचिता कृपलानी और दूसरी मायावती जी रह चुकी हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। भारत में सर्वाधिक समय तक किस राज्य का मुख्यमंत्री पद संभालने वाले व्यक्ति कौन थे? वो थे ज्योतिष बसु थे, याद रखिए। भारत में सर्वाधिक समय तक किस राज्य के मुख्यमंत्री पद को संभाले कौन व्यक्ति थे? वो ज्योति बसु थे। अब आएगा विधानमंडल। जैसे कि हम लोग का राज्यसभा होती है, वैसे वहाँ विधान मंडल होता है। जैसे कि राज्यसभा उच्च सदन होती है, वैसे ही राज्यों में विधानमंडल उच्च सदन होता है। और याद रखिएगा 6 राज्यों में हमारे पास विधानमंडल है, उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर देखेंगे कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक, चलिए देख लेते हैं। संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में कौन कौन सम्मिलित है? तो राज्यपाल, विधानसभा और विधानमंडल। जैसे हम केंद्र में देखते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, वैसे यहाँ पास राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। वर्तमान में कुल कितने राज्यों में द्विसदनी विधानमंडल है? तो टोटल 6 राज्यों में है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना। देखिए इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए कैसा रफली मैप बना लीजिए अपने पास। मैं ऐसे रफली बना रहा हूँ। देखिए ये रहा आपका उत्तर प्रदेश और ये रहा बिहार, दोनों एक साथ हैं, याद रख सकते हो उत्तर प्रदेश बिहार उनके बगल बगल स्टेट में है। ठीक, अब यहाँ पास देखेंगे तो आपको मिलेगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद देखेंगे मिलेगा कर्नाटक। कर्नाटक से ही जुड़ा हुआ मिलेगा आप आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ आपको मिलेगा तेलंगाना। तो ये चारों राज्य को ऐसे ध्यान रख लीजिएगा, जिससे आपको ये याद रखने में आसानी हो कि कहाँ कहाँ पास हमारे पास विधान परिषद है। ये बात ध्यान रखिएगा तो थोड़ा सा सही रहेगा। सॉरी, विधान मंडल मैंने परिषद बोल दिया। किस अनुच्छेद के अनुसार संसद को किसी राज्य विधान परिषद को गठित करने या समाप्त करने का अधिकार दिया गया है? वह अनुच्छेद 169 के माध्यम से है कि संसद, देखिए संसद क्या करती है ना, वो किसी राज्य का विधान परिषद को गठित करने का उसका अधिकार है, किसको? संसद को है। इस आर्टिकल के माध्यम से, 169 के आर्टिकल के माध्यम से है। विधानसभा की संरचना संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 170 में है। सबसे पहले अनुच्छेद 169 में विधान परिषद के बारे में है, फिर विधानसभा के बारे में 170 में है। विधानसभा का गठन किस प्रकार होता है? तो किसी राज्य की प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन, याद रखिएगा, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। इसको मैं फिर से हाईलाइट कर दूंगा आपके लिए, एक बार देख लीजिए कि विधान परिषद जो विधानसभा का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन पर होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, और वयस्क मताधिकार पर भी होता है। विधानसभाओं के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग करता है। लोग अक्सर इसमें कंफ्यूज होकर बोल देते हैं कि राज्य का निर्वाचन आयोग करता है, नहीं, राज्य का निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव कराता है, लेकिन विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब के चुनाव की जिम्मेदारी भारत के निर्वाचन आयोग को है। अब प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का निर्धारण इस प्रकार होता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उस राज्य को आवंटित स्थानों की संख्या का अनुपात पूरे राज्य में
यथासंभव एक समान होगा, अनुच्छेद 170(3) में लिखा है। यदि संविधान संशोधन द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि 2026 कब 2026 के बाद होने वाली प्रथम जनगणना के आंकड़े के प्रकाशित होने तथा विधानमंडल में स्थानों को संख्या का पुनः समायोजित नहीं किया जाएगा। कौन से 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के माध्यम से। विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य से मिलकर बन सकती है? वो 500 सदस्य हो सकते हैं। सबसे ज्यादा किस राज्य में है? सबसे ज्यादा आपके उत्तर प्रदेश में है। विधानसभा में न्यूनतम सदस्य कितने होते हैं? 60। लेकिन कुछ राज्यों में अपवाद भी हैं, वो भी देख लेते हैं। ये प्रश्न आ गया है। विधानसभा में न्यूनतम 60 सदस्य से मिलकर बनती है, परंतु इसके अपवाद कौन है? वो है सिक्किम, मिजोरम, गोवा, पौंडीचेरी और नागालैंड। राज्य के रूप में देखा जाए तो सबसे कम आपको मिलेगा सिक्किम में। अगर वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में देखा जाए पौंडीचेरी में मिलेगा। ये डिफरेंट याद रखिएगा। कुल टोटल सबसे कम किसमें है? वो पौंडीचेरी में है। अब सबसे छोटी विधानसभा वाला राज्य कौन सा है? तो राज्य के रूप में आपको सिक्किम मिलेगा, जो कि 32 सीटों के साथ है। सबसे बड़ी विधानसभा वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, 403 सीटों के साथ है। सबसे छोटी विधानसभा संघ शासित प्रदेश कौन सा है? तो आप देखेंगे पुडुचेरी आ जाता है 30 सीटों के साथ। सर्वाधिक विधानसभा सदस्य वाले राज्य का क्रम कौन सा है? सबसे ज्यादा आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में है, फिर आपको पश्चिम बंगाल में मिलेगा, फिर महाराष्ट्र में, बिहार में, तमिलनाडु में। इसको भी चलिए मैप के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। ये बनाए हमने राज्य का एक अपने प्रायद्वीपीय भारत का एक मैप। ये रहा हमारा उत्तर प्रदेश, फिर ये रहा हमारा बिहार और ये रहा पश्चिम बंगाल। लेकिन हम सब सर्वप्रथम किसको रखेंगे? उत्तर प्रदेश को दूसरे नंबर पर, बंगाल को तीसरे नंबर पे, आप देखेंगे यहाँ महाराष्ट्र आएगा, फिर तीसरे नंबर महाराष्ट्र, चौथे में आएगा बिहार और पांचवे में आएगा आपका तमिलनाडु। ठीक है, ये याद रखिएगा कौन कौन सीटें। अब चलिए एक बार फिर अपनी आंखें बंद करके उसको देखिए। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु। आजकल ये सब प्रश्न का ट्रेंड बहुत चल रहा है। एक तरफ इस तरह सीट लगा देंगे, मतलब कि प्रदेश लिख देंगे, और इस तरह कितनी सीटें वो लिख देंगे, और ठीक उसके बाद आप मैच करने को दे देंगे। अब बताइए इसमें से मान लीजिए आपने एक उत्तर प्रदेश पढ़ लिया, चलिए ठीक है, आप उत्तर प्रदेश आपको याद आ गया। लेकिन अगर आप ऐसे भी याद रखेंगे रहेंगे ना क्रम से क्वेश्चन, तो आप उसके बाद संख्या देंगे उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा कौन दिखा रहा है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, हाँ पश्चिम बंगाल था प्रश्न में। पश्चिम बंगाल के बाद कौन दिखा रहा है? उसके बाद महाराष्ट्र दिखा रहा है। चलो महाराष्ट्र को भी याद कर लें, तो मैच कर लेंगे ना तो ज्यादा आसानी होगी पेपर को सॉल्व करने में। ठीक है, क्वेश्चन नए नहीं बनते, क्वेश्चन सब पुराने ही होते हैं, लेकिन नए तरीके से पूछे जाते हैं जिससे चीजों को पकड़ने में थोड़ी दिक्कत हो। एक मिनट रुकिएगा। चलिए देखते हैं। सॉरी, हाँ ठीक, इसको पहले रख कर देंगे यहाँ पर। राज्यों के विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा है? विधान परिषद है। राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? अनुच्छेद 171 में रखा गया है। राज्य की भारत के किस राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जाती है? वो है राज्य विधानसभा के तत्व संबंधित संकल्पना पारित करने पर संसद द्वारा। राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सी विधि सही है? वो है संबंधित राज्य की विधानसभा 2/3 बहुमत से पारित करे। यानी कि अगर किसी राज्य में आपको विधान, जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि हमें राजस्थान में विधान परिषद चाहिए, क्या होगा?
तो राजस्थान की जो विधानसभा वो 2/3 बहुमत से पहले ये मत पारित करेगी और फिर संसद जो है वह साधारण बहुमत से इसे पारित करेगी। संसद साधारण बहुमत से पारित करेगी। हमने वो आर्टिकल 169(1) में पढ़ा था विधान परिषद के सृजन के लिए। ये बात आपको अभी हमने पहले पढ़ी थी। वहां क्या पढ़ा था कि संसद साधारण बहुमत से करेगी, लेकिन उसको साधारण बहुमत को पास करने से पहले जो राज्य की विधानसभा है वो 2/3 बहुमत से इस मत को पारित करेगी कि इस राज्य में विधान परिषद की जरूरत है, तो ही ऐसा हो पाएगा। ठीक है। अब है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, किंतु किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होनी चाहिए। अनुच्छेद 161 में है। इस विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है विधान परिषद के द्वारा। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? वह 6 वर्ष का होता है, जैसे आप देखेंगे राज्यसभा का। विधान परिषद विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो 1/3 सदस्य हो जाते हैं, लेकिन हर दूसरे वर्ष यह ध्यान रखिएगा। एक बार एक प्रश्न में लाइन में लिख के आ गया था प्रत्येक वर्ष, और गलती से वो टिक हो गया हो जाता है, और वो कई लोगों को गलत भी हो गया था। 1/3 जो सदस्य होते हैं प्रत्येक वर्ष नहीं, प्रत्येक दूसरे वर्ष अपना स्थान छोड़ देते हैं। विधान परिषद के सदस्य संरचना की रीति किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो अनुच्छेद 171 में है। अब है विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन किस रीति से होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के एकल संक्रमण मत द्वारा होता है। ये वही होता है जैसे आप देखेंगे राष्ट्रपति के बारे में होता है। विधान परिषद में अधिकतम एवं न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अधिकतम सदस्य संख्या विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम 40 हो सकती है। यानी कि सपोज करिए कि 100 सदस्य हैं किसी विधानसभा में, उसका 1/3 आप देखेंगे तो 33% होगा। ठीक है। 1/3 सदस्य आप देखेंगे राज्यसभा में हो सकता है, लेकिन न्यूनतम जो संख्या 40 हो सकती है। विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्य का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है? तो 5/6 सदस्य का जो लोग होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का राज्यपाल मनोनीत करता है? 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन किन क्षेत्रों से होता है? तो 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा द्वारा होता है। 1/3 सदस्य स्थानीय संस्थाओं यानी नगरपालिका, जिला पंचायत द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 सदस्य माध्यमिक विद्यालय या उच्च शिक्षा संस्थानों में कम से कम 3 वर्षों से शैक्षणिक कार्य कर रहे हों और शिक्षा के द्वारा। 1/12 सदस्य जिनके स्नातक के 3 वर्ष पूरे हो गए हों। विधान परिषद के निर्वाचन के लिए खुली मतदान प्रणाली का प्रावधान किसके तहत किया गया है? वह किया गया है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 2003 के माध्यम से किया गया है। अब है राज्य विधानसभा क्या राज्य विधानसभा के सदस्य सदस्यता ग्रहण करने की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? न्यूनतम आयु आप देख रहे हैं 25 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? प्रत्येक बैठक से 5 वर्ष तक के लिए होता है। लेकिन अगर कभी आपात शासन लग गया या तो किसी वजह से विघटन हो गया, वो एक अलग मुद्दा हो जाता है। इस संविधान संशोधन द्वारा राज्य मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या को निश्चित किया गया है। वो किया गया 91 संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से किया गया है। अब है मंत्रिमंडल के सदस्यों के लिए अर्हताओं का वितरण कहाँ उपबंधित है? तो अनुच्छेद 173 में है। तो विधानसभा के पदाधिकारी कौन होते हैं? वो होते हैं आप देखेंगे अध्यक्ष एवं और उपाध्यक्ष होते हैं। विधानसभा
कि विधान सभा के पदाधिकारियों का चुनाव किस प्रकार होता है? तो विधानसभा के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों में से होता है। विधानसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार हटाया जा सकता है? विधानसभा के अध्यक्ष सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा 14 दिन पूर्व सूचना देनी होती है। विधानसभा का विघटन कौन करता है? मुख्यमंत्री के परामर्श से राज्यपाल करता है। जब हम मुख्यमंत्री का कार्य भी पढ़ रहे थे ना कुछ देर पहले, तो उसमें हमने देखा ये पॉइंट पढ़ा था। आपातकाल की घोषणा प्रवर्तन में वो तो संसद विधि द्वारा विधानसभा का कार्य बढ़ा सकती है, जो एक बार में कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है? एक वर्ष में, एक वर्ष से अधिक नहीं होगा, यानी एक वर्ष में एक बार ही बढ़ाया जा सकता है। अब है आपातकाल की समाप्ति की घोषणा होने पर विधानसभा का कार्यकाल कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? 6 माह से अधिक का नहीं बढ़ाया जा सकता है। द्विसदनीय विधानमंडल वाले राज्यों को क्या कहा गया है? वो बोला जाता है उनको बाई कैमरल स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। मुझे लग रहा है अब तक ज्यादा परीक्षाओं में पूछे नहीं गए, लेकिन अगर ये पूछ लिया गया चुनाव जैसे 2027 में है यूपी में, हो सकता है ये प्रश्न बने कि द्विसदनीय विधानमंडल वाले राज्यों को क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है बाई कैमरल स्टेट। अब है विधानमंडल के किस सदन को प्रथम लोकप्रिय निम्न सदन कहा जाता है? वो कहा जाता है विधानसभा को, जैसे लोकसभा को बोला जाता है। अब है कि विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? वो 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। चलिए महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं क्या क्या इसमें लिखा हुआ है। राज्यपाल विधानसभा में कितने आंग्ल समुदाय के व्यक्तियों को मनोनीत करता है आपका एक अनुच्छेद 335 के माध्यम से करता है। विधान, ये भी अब खत्म हो गया, एक बात ध्यान रखिएगा, 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो 2020 में आया था। विधानसभा, सॉरी 2019 में आया था, सॉरी 20 निकल गया मेरे से। विधानसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को किस संविधान संशोधन द्वारा 10 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया? तो 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से बढ़ा दिया गया है। 10 साल फिर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। राज्यपाल द्वारा एक आंगलिक व्यक्ति को मनोनीत की परंपरा को किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो 104वें संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से समाप्त कर दिया गया। विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 332 में है। देश के किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष ने प्रथम बार अपने निर्णायक मत का प्रयोग किया था? वो किया था केरल विधानसभा ने किया था। निर्णायक मत क्या होता है? मान लीजिए कोई विधेयक आया, उसमें पक्ष और विपक्ष में बराबर में वोट पड़ गए, तब क्या होता है, जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है वो अपना निर्णायक मत देता है, और जिस पार्लियामेंट में अपना निर्णायक मत दे देता है पक्ष या विपक्ष में, तो वो उसी हिसाब से जो है वो विधेयक बनता है और नहीं बनता है। विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा किन क्षेत्रों में मनोनीत किया जाता है? वो है साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा तथा सहकारी आंदोलनों में किया जाता है। और जब संघ की बात आएगी तो समाज सेवा है, वहां ये शब्द सहकारी आंदोलन नहीं है। सभापति अपने त्यागपत्र उपसभापति को सौंपता है तथा उपसभापति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो सभापति को सौंपता है। विधानसभा सदस्यों की जनसंख्या का निर्धारण किस वर्ष की जनसंख्या को आधार बना किया जाता है? वो किया जाता है 1961 की जनसंख्या को आधार बनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति विधानमंडल के दोनों सदनों का या एक से अधिक विधानमंडल या विधान परिषद के सदस्यों का भी एक साथ सदस्य नहीं रह सकता है? वह है अनुच्छेद 101। विधानमंडल का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी? वो रहेगा 60 दिन तक। अनुच्छेद जो है ये 60 दिन तक होता है।
और अनुच्छेद 190 में लिखा हुआ है, यही 60 दिन आप जो है राज्य में केंद्र में भी देखते हैं। विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष करता है, लेकिन इसको बुलाता कौन है? तो बुलाएगा राज्यपाल। विधानमंडल के सदस्यों द्वारा किस अनुच्छेद के तहत शपथ ग्रहण किया जाता है? अनुच्छेद 188 के माध्यम से शपथ ग्रहण होता है। विधानमंडल के सदस्यों को संविधान और देश की प्रभुता के प्रति निष्ठा, श्रद्धे और निष्ठा की शपथ कौन दिलाता है? वो दिलाता है राज्यपाल दिलाता है। अब देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध है कि विधानमंडल की किस किसी बात या मत पर न्यायालय द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी? अनुच्छेद 194 में। किस अनुच्छेद के तहत किस अनुच्छेद के तहत विधानमंडल द्वारा न्यायालय द्वारा विधानमंडलों की कार्यवाही की जांच नहीं की जाएगी? अनुच्छेद 212 के द्वारा। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के कर्तव्यों या आचरणों के विषय में राज्य के विधानमंडल में चर्चा या निर्बंध नहीं किस अनुच्छेद के अनुसार होगा? वो अनुच्छेद 211 द्वारा। राज्य विधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा का उल्लेख किया जाता है? अनुच्छेद 210 के द्वारा। ऐसे ऐसे कौन से विधेयक हैं जिन्हें विधानमंडल में प्रस्तावित किए जाने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता है? वह राज्य के भीतर या विभिन्न राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य व आवागमन की स्वतंत्रता को रोकने के लिए। संविधान के अनुच्छेद 174 के अनुसार विधानमंडल के किस अधिवेशन की अंतिम बैठक और दूसरे अधिवेशन की प्रथम बैठक के मध्य कितने दिनों का अंतराल होना चाहिए? नहीं हो मतलब ज्यादा नहीं हो सकता, 6 महीने, यानी कि 6 महीने से ज्यादा का अंतराल नहीं होना सकते। और वर्ष में 2 बैठक तो अनिवार्य है। और अधिकतम कितनी है ये कोई संख्या लिखित नहीं है, लेकिन मिनिमम 2 बैठक तो होना अनिवार्य है। इसमें देख लेते हैं कितना और बचा हुआ है। दूसरा टॉपिक कब से स्टार्ट हो रहा है? तथ्य है महाधिवक्ता। इसमें भी एक वीडियो और लगेगा, इसको हम खत्म कर देते हैं ये वाला चैप्टर। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे से हम बढ़ेंगे ताकि बोरिंग ना लगे, क्योंकि बहुत ज्यादा फैक्चुअल हो जाता है ना, तो फैक्चुअल ज्यादा हो जाने पर ना बोरिंग लगने लगता है। चलिए, विधानमंडल के सदस्यों की बैठक को बुलाने तथा स्थगित करने का कार्य कौन करता है? वो करता है राज्यपाल द्वारा होता है। किसी सदन की गणपूर्ति के लिए कितने सदस्य होने चाहिए? वो कुल सदस्यों का 1/10 होना चाहिए। सभापति गणपूर्ति न होने पर सदन को किस अनुच्छेद के तहत निलंबित कर सकता है? अनुच्छेद 189 के माध्यम से कर सकता है। विधानसभा भंग हो जाने पर भी अध्यक्ष अध्यक्ष कब तक अपने पद पर बना रहता है? नई विधानसभा की प्रथम बैठक तक बना रहता है। अब है किसी राज्य के किसी राज्य के विधेयक में विधानमंडल द्वारा स्वीकृत हो जाने पर राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। जो देखेंगे आप, जो विधेयक राज्य संपत्ति प्राप्त करने संबंधित हो, समवर्ती सूची से संबंधित हो। विधानमंडल कार्यालय या मंत्रिपरिषद पर किस प्रकार के नियंत्रण स्थगित हैं? को देखेंगे, मंत्रिपरिषद का अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर उसे त्याग पत्र देने से होंगे। मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होंगे। विधानसभा सदस्य मंत्रिपरिषद से शासन संबंधित एवं पूरक प्रश्न पूछ सकती है। कार्य स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव और कटौती प्रस्ताव कर सकती है। साथ ही वे सरकार की नीतियों की आलोचना भी कर सकती है। धन विधेयक के संबंध में शक्ति किसे प्राप्त है? विधानसभा को, जैसे कि आप देखेंगे लोकसभा को प्राप्त है। राज्य वित्तीय विवरण कहाँ है लिखा हुआ? अनुच्छेद 202 में लिखा गया है, जैसे आप उधर 112 में देखते हैं। राज्य की संचित निधि से कोई व्यय की अनुमति व्यय की अनुमति से किया जाता है। आप देखेंगे, राज्य विधानसभा की अनुमति से विनियोग विधेयक द्वारा किया जाता है। महत्वपूर्ण तथ्यों को हम कब देखेंगे?
ये नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों से। तब तक आप सारे वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। धन्यवाद।